दूध की ताकत को 100 गुना बढ़ा दे, ऐसी आज हम बनाने वाले हैं गर्मियों की ठंडी ठंडी ड्रिंक। इसे आप गर्म तरीके से भी पी सकते हैं और इसे आप ठंडा करके भी पी सकते हैं। दोनों तरीका बताऊंगी जो हमारे आयुर्वेद तरीके से बनाया जाए। आज का जो ड्रिंक है हम इसे बनाएंगे बादाम के साथ। बादाम एनर्जी की बूस्ट होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है, दिमाग के लिए अच्छा होता है। ये कोई भी क्वालिटी का आप ले लीजिएगा, अगर छोटे मिल जाए तो सबसे बढ़िया होता है, लेकिन कड़वा बादाम नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1 गिलास के करीब हम इसमें पानी लेंगे और 1 कप के करीब इसमें हम बादाम डाल देंगे। 1 मिनट के लिए इसे हम उबालेंगे। उबालने से क्या होता है, बादाम के छिलके बड़े आसानी से उतर जाते हैं। आप इसे रात भर भिगो के रखते हैं तो भी जो है छिलके बड़े आसानी से नहीं उतर पाते हैं। जब आप उबलते हुए पानी में इसे डाल देते हैं और 1 मिनट के लिए रख देते हैं तो ये बड़े आसानी से उतर जाते हैं। इसे ज्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो ये थोड़े अंदर तक गिलगिले हो जाएंगे, फिर बाद में थोड़े से सूखने में। तो चलिए देखिए, इसके छिलके आपको जब दिखने लग जाए कि ये थोड़े थोड़े फूल गए हैं, तभी आपके गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। बादाम हेल्दी होता है, पेट के लिए अच्छा होता है क्योंकि आपको एकदम न्यूट्रिशन मिलता है, विटामिन ए होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा कारगर होता है। देखिए आ रहे हैं ना, ऊपर से स्किन ऐसी हो गई है, तो इसका मतलब है कि बादाम एकदम से अच्छे से उबल चुकी है। बाजार में जब आप लेने जाते हैं तो स्वीट आमंड मांगिएगा, मतलब मीठे बादाम मांगिएगा। कई बार कड़वे बादाम भी वो दे देते हैं, ठीक है। छिलके हम अलग करके इनको तैयार कर लेंगे। छिलके पेट में जाकर के चिपकते हैं, छिलकों के साथ कभी बादाम को नहीं लेना। बादाम छिल करके तैयार हो गए हैं और अब हम इसे सुखाएंगे। सूती कपड़े के ऊपर आप इसे अच्छे से पोंछ लीजिए और पोंछने के बाद अगर हो सके तो इसे 10 मिनट के लिए सुखा दीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी जो इसके अंदर पानी गया है वो थोड़ा सा सूख जाएगा, ताकि जब हम इसे रोस्ट करें तो बड़ी आसानी से रोस्ट हो जाए, हम पीसे तो बड़ी आसानी से पीस जाए। धूप है तो 2 मिनट के लिए रख दीजिए तो बड़ी आसानी से सूख जाएगा। अब हमने 5 से 10 मिनट से सुखा लिया है। सुखाने के बाद हम इसे एक पैन में डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, यानी कि ऐसा करेंगे जैसे हम पीसे ना तो एकदम अच्छे से कुरकुरा सा हो जाए, बस ऐसे ही करना है। इसे ज्यादा नहीं सेकना है, आंच को धीमा रखिएगा, तेज बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। जो बर्तन आप ले रहे हैं थोड़ा मोटा तले का लीजिएगा, पतले तले का कतई नहीं लीजिएगा, नहीं तो बादाम जो है नीचे चिपक के जल जाते हैं। बादाम एकदम क्रिस्पी हो गए हैं और मैं अभी गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। इसे थोड़ी देर ठंडा उसी में ही रहने दूंगी ताकि अच्छे से क्रिस्प हो जाए। थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़े से पिस्ता लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट करके हमने तैयार कर लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं और जो मन में है वो भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 2 कप के करीब चीनी लेंगे। अगर आप चीनी नहीं लेना चाहते तो ब्राउन शुगर ले सकते हैं, जो खांड के रूप में आती है, देसी खांड, वो ले सकते हैं। 8 से 10 इलायची डालिए, साबुत ही डालिए, इसके छिलका नहीं उतारा है। और थोड़ी सी हल्दी, यानी कि 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। हम देखिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो कुछ ना कुछ जो बाजार की चीजें आ जाती है। हल्दी जो एंटीबायोटिक होती है। अब इसमें बादाम भी एकदम क्रिस्प हो गए हैं और ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम पीस करके इसी के साथ ही पीस करके एकदम तैयार हो गया। वाह, देख रहे कितना बढ़िया कलर आया है। लग रहा है जो बाजार का पाउडर लेकर आए, बड़े सस्ते में ये बन जाता है। बस 1 चम्मच डालिए और आपका ड्रिंक तरह के बन के तैयार हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, अभी मैं आपको दिखा रही। देखिए हल्का सा सूजी जैसा होता है ना, एकदम बारीक सूजी से भी एकदम पतला, एकदम इसका दरदरा सा पाउडर बन के तैयार हो गया। एकदम पाउडर भी बन जाए तो भी कोई बात नहीं, हल्का सा दरदरा रह जाए तो भी कोई बात नहीं। एक बड़े बर्तन में हम इसे निकाल लें। ये जो पाउडर है आपको ज्यादा कलरफुल नहीं नजर आएगा क्योंकि हमने इसमें ज्यादा हल्दी नहीं डाली है। अगर सर्दी का मौसम है तो इसमें आप हल्दी आधा चम्मच के करीब डाल सकते हैं। हमने बादाम काजू वगैरह काटे थे ना, वो हम इसमें डाल देंगे, ताकि जब हम पिए तो जो बोतलें आती है ना बाजार की, सेम वो ही आपको टेस्ट आने वाला है इन चीजों से। थोड़ी सी केसर भी डाल देते हैं ताकि देखने में वही फ्लेवर आए। अगर किसी मेहमान को देते हैं तो वो आपसे बार बार पूछेगा भाई बाजार से लेकर के आइएगा बोतल, और अगर घर में बच्चों को देते हैं तो वो बड़ी आसानी से पी जाएंगे दूध को, जो नखरे करते हैं। और साथ में जो है हेल्दी भी है, बादाम है इसके अंदर, काजू है, पिस्ता है, तो ये बहुत हेल्दी भी हो जाता है। इस तरह से जो है बच्चों को शरीर में जो है ताकत भी आ जाती है, एनर्जी भी आ जाती है। अब इसे हमने मिक्स कर दिया। अब इसे बनाना कैसे ये बहुत जानना जरूरी है। टाइट डब्बा ले ले, आप कोई भी कांच की बोतल ले ले, जो भी आपके पास है वो ले लीजिएगा और इसे बंद करके रख लीजिए। कितने दिन चलाना है भाई, ये महीना भी चल सकता है, खराब नहीं होता है। ध्यान रखिएगा बादाम गीले ना हो, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। थोड़े गीले भी हो गए उबलते वक्त तो उन्हें आप सुखा लीजिएगा। बोतल में भर के रख दिया है, इस तरह से आप एयर टाइट डब्बे में रख दें, कोई फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, बाहर भी रख सकते। दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ है, गर्म दूध है तो भी आप इस तरह से मिला लीजिए, और इसे फ्रिज में रखा हुआ है तो भी मिला दीजिए। अब आप कहेंगे आप फ्रिज में रखने की क्या जरूरत है, इसमें हम भी मिला सकते हैं, वो मैं बताऊंगी। यहाँ पर मुझे 2 गिलास बनाने हैं तो मैंने 2 चम्मच मिला दिया है। अगर आपको और ज्यादा फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें और डाल दीजिए। सच मानिएगा ऐसे लगेगी ये जैसे हम बाजार से रबड़ी वाला दूध पी रहे हैं, इसका इतना अच्छा फ्लेवर आ गया है इसी के। अब इसे हम 2 गिलास के अंदर डाल देंगे। आप देखिए गर्म पीना है तो आप ऐसे ही पी लीजिए,
जैसे मैंने कहा था, अगर आपको बर्फ डाल के पीने की आदत है तो आप बर्फ डाल लीजिएगा। बर्फ डालने से पेट में ज्यादा गर्मी हो जाती है, बल्कि ठंडा करके आप पीते हैं तो वो ज्यादा गर्म नहीं करते हैं। दूध को ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ये डाल करके इस तरह से पी लीजिए। और अगर कोई मेहमान आया है तो थोड़ी सी बर्फ डालनी है तो इसके ऊपर आप दो बर्फ की जो क्यूब्स है वो डाल दीजिए और ये बनके हेल्दी ड्रिंक तैयार हो जाएगा। एक तो घर में साफ सुथरे तरीके से बनती है, दूसरी इसके अंदर हेल्दी सामान आपने डाला है, कोई केमिकल नहीं डाला है, तीसरा इतना बेनिफिशियल होता है ये, जो गर्मी में कई बार बीपी लो होकर के एनर्जी डाउन हो जाती है या कई बार हाई हो जाता है या फिर कई बार ना ऐसे लगता है जैसे शरीर में कुछ ताकत ही नहीं है, ड्रिंक बना करके पीजिएगा। बाजार से जो शरबत लाला के पीते हैं ना वो इतना कारगर नहीं होता है। शरबतों की रेसिपी इतनी सारी होती है, सारी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं, इसी के अंदर ही हमने कुछ और डाल दिया, फ्रूट डाल दिया, वो डाल दिया, वो कई बार नुकसान कर जाता है। आयुर्वेदिक तरीके से दूध के अंदर कभी हमें फ्रूट नहीं डाल के खाना चाहिए। कई जगह जैसे उसके अंदर सेब भी डाल देते हैं, अंगूर भी डाल देते हैं। ऐसे कतई गलती ना करें कि बच्चों को जो है कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है जो हमें पता नहीं चलता है किस कारण से हुआ है। जब आप कोई भी ड्रिंक बनाएं तो बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल तरीके से, हेल्दी तरीके से और बहुत सिंपल जो बगैर तामझाम की होती है इस तरीके से बनानी चाहिए। 1 चम्मच मिलाया दूध में और बच्चों को दे दिया, खुद पी लिए। इसे किसी को भी आप दे सकते हैं क्योंकि हल्दी है जो एंटीबायोटिक का काम कर रही है। यहाँ पर सारे हेल्दी मैंने ड्राई फ्रूट डाले। आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताना ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को कैसी मेरी रेसिपियाँ लगती है।